22 अगस्त 2023 ये आने वाली वो तारीख है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाली है। इस तारीख का सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में डंका बजने वाला है। ये वो तारीख है जिस दिन भारत का हर एक नागरिक गर्व से फूला नहीं समा रहा होगा, क्योंकि इस दिन इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई जाएगी। जैसे जैसे चांद के उस पार जाने, चंद्रमा को करीब से छूने, उसे निहारने, चांद को जी भर से देखने की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर देशवासी के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देश के वैज्ञानिक हो, नेता हो, कोई भी बड़ी शख्सियत हो या फिर आम जनता इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद अब दुनिया की निगाहें उसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 अभियान की सफलता उसके लैंडर की सफल लैंडिंग पर निर्भर करेगी। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? चंद्रयान 3 के लिए ये क्यों इतनी अहम है? इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 2 से अलग नहीं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बहुत अलग नहीं है। चंद्रयान 2 अभियान पूरी तरह से असफल अभियान नहीं था, बल्कि केवल सॉफ्ट लैंडिंग का हिस्सा ही था जो नाकाम हो गया था। उस अभियान में लॉन्च किया गया ऑर्बिटर सफलतापूर्वक अब भी काम कर रहा है, और तब रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर तीनों की लॉन्चिंग पूरी तरह से सफल रही थी। लॉन्चिंग से ज्यादा जोर लैंडिंग पर। दुनिया, मीडिया और सोशल मीडिया में इतनी चर्चा तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की नहीं हुई जितनी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग सुर्खियां बटोर रही हैं। क्योंकि जिस तरह की इसरो की साख है, इसमें शायद ही किसी को इसमें कोई संदेह हो, लेकिन इस तरह के अभियान का सबसे कठिन हिस्सा लैंडिंग ही होता है। सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी अंतरिक्ष यान की चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने की वो प्रक्रिया है जिसके दौरान यान या उसके किसी भी हिस्से को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। वहीं हार्ड लैंडिंग और क्रैश में ये अंतर होता है कि हार्ड लैंडिंग में सतह पर उतरने वाले यान को कुछ नुकसान हो सकता है, दो अंतरिक्ष अभियानों के संदर्भ में बहुत भारी नुकसान का कारण बन सकता है, और इसमें यान के साथ गए उपकरणों को भी हानि होने की संभावना हो सकती है। दरअसल पृथ्वी पर उतरने जैसा नहीं है चंद्रमा पर उतरना। आप किसी विमान या सामान को धरती पर उतरते हुए नजारे को याद कीजिए। विमान ऊंचाई से धीरे धीरे आगे और नीचे सरकता है और रनवे पर उतरता है। हवाई जहाज से कूदने वाले स्काई डाइवर्स पैराशूट की मदद से जमीन पर सुरक्षित उतरते हैं। ये दोनों ही चीजें पृथ्वी पर मुमकिन है, लेकिन चंद्रमा पर संभव नहीं। चूँकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैराशूट की मदद से उतरना संभव है। इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में रॉकेट लगाए गए। उन्हें प्रज्वलित करने के बाद लैंडर की गति को नियंत्रित करके वैज्ञानिक धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 2 की लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग से हार्ड लैंडिंग में बदल गई थी और लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था। वहीं चंद्रयान 3 का काम केवल विक्रम लैंडर की लैंडिंग कर प्रज्ञान रोवर को ठीक ढंग से एक्टिव करना है, यानी अभियान की सफलता असफलता इसी पर निर्भर है। वहीं अगर इस अभियान के दौरान किसी तरह का नुकसान होता है तो उससे रोवर सीधे तौर पर असर होगा। वहीं इसरो ने चंद्रयान 2 की नाकाम लैंडिंग से सबक लेते हुए फेलियर बेस्ड डिजाइन को अपनाया है, जिससे नाकामी की संभावना और कम हो जाएगी। चंद्रमा पर लैंडिंग करते वक्त चंद्रयान 3 के प्रमुख हिस्से होंगे: एक लैंडर मॉड्यूल, प्रपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की लैंडिंग साइड में भी विस्तार किया गया है। अब 500 मीटर एक्स और 500 मीटर के क्षेत्र की जगह विक्रम के पास उतरने के लिए 2.5 किलोमीटर एक्स 2.5 किलोमीटर का दायरा होगा। लैंडर को खास तौर पर चंद्रमा के वायुमंडल वाले हालात के मुताबिक डिजाइन किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।